अगर मैं न्यूरोलॉजी की बात करूं, वैसे तो विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। अगर उसकी मैं बताऊं कि किस किस तरह से वो हेल्प करता है, ब्रेन के फंक्शंस में बहुत हेल्प करता है, नर्व्स के ग्रोथ में हेल्प करता है। बिकॉज नर्व में एक लेयर होती है जिसको माइलिन शीथ कहते हैं। माइलिन शीथ की जो हमारी बनावट होती है उसमें सबसे ज्यादा योगदान B12 का होता है। सो नर्व ग्रोथ, नर्व जेनेसिस, प्लास्टिसिटी, सबसे बड़ी बात है जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, सेरोटोनिन, ग्लूटामिन, इन सब में B12 की हमें आवश्यकता होती है। डॉक्टर कुणाल बेरानी, स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। थैंक यू जसमीत। सर, जैसे कि पहले भी हमने बहुत आपसे व्यूज जाने, स्पेशली मिराल्जिया पैरास्थेटिका के बारे में। आज मैं चाह रहा था कि एक बहुत ही हॉट टॉपिक, दैट इज द विटामिन B12 जी, जो आज के टाइम में बहुत बढ़ता जा रहा है और यहाँ तक कि यंगस्टर्स में भी काफी इसकी डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है। तो एक्चुअल में विटामिन B12 है क्या और कितना हमारी बॉडी के लिए जरूरी है? थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल जसमीत, ये बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है विटामिन B12 डेफिशिएंसी का। इसलिए इतना रेलेवेंट हो गया है क्योंकि अब बहुत हमारे कंट्री में, खासकर इंडिया में, बहुत सी स्टडीज होने लगी विटामिन B12 डेफिशिएंसी को लेके। आप हैरान हो गए, हाल फिलहाल में एक स्टडी हुई थी, एक जो स्टडी प्लस में छपी हुई थी, उसके आंकड़े बताते हैं हमारे अपने कंट्री में समवेयर अराउंड 48% लोग विटामिन B12 डेफिशिएंसी से ग्रसित हैं। 48%। और उस स्टडी में ये भी देखा गया है कि 70% लोगों में जो है इसकी जो मात्रा है ब्लड में वो कम मात्रा है। तो आप समझ सकते हो कि हमारी विटामिन B12 डेफिशिएंसी कितनी ज्यादा है हमारे कंट्रीज के पॉपुलेशन में। अगर मैं बात करूं ऐसा क्यों है, विटामिन B12 हमारे क्यों है हमारे कम, तो आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें जानना पड़ेगा कि विटामिन B12 एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन की वजह से क्या होता है कि हमारे बॉडी में बन नहीं पाती, ये हमें बाहर से लेनी पड़ेगी। कॉमनली अगर मैं बताऊं कि B12 का सोर्स क्या है, तो कॉमनली जो सोर्स होता है वो होता है नॉनवेज, जैसे एग्स है, मीट्स है। वेज में डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, वो भी हम लोग लेते हैं, उसमें विटामिन B12 की मात्रा हमें मिलती है। तो ये सारे के सारे एक इंपॉर्टेंट सोर्स हैं। अब हमारे कंट्री में कई ऐसे लोग हैं जो वेजिटेरियंस हैं। आज के दौर पे कई लोग वेगन डाइट फॉलो करते हैं जिसमें ये सारी चीजों को अवॉइड करते हैं। तो ऐसे लोगों में विटामिन B12 डेफिशिएंसी के होने की मात्रा या संभवता और बढ़ जाती है। और इसके जो वजह इसी वजह से जो ये नहीं लेते, इसी वजह से ज्यादातर जी, इसमें वजह से ज्यादा केसेस बनते हैं। बट एक है डाइटरी, मतलब ये डाइट प्रॉपर ना होने की वजह से। कुछ और वजह भी होती है, जैसे कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे पेट की बीमारियां, गैस्ट्राइटिस, पर्निशियस एनीमिया, मतलब ये ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें B12 अगर हम ले भी तो भी हमारी वो मात्रा या B12 एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। सो ये एक होती है दूसरी वजह। बट सबसे इंपॉर्टेंट वजह डाइटरी डेफिशिएंसीज हैं जो हमारे कंट्री में बहुत कॉमन है। न्यूरोलॉजी में अगर बात करें तो विटामिन B12 ना डेफिशिएंसी होने से क्या क्या दिक्कतें आती हैं? अगर मैं न्यूरोलॉजी की बात करूं, वैसे तो विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। अगर उसकी मैं बताऊं कि किस किस तरह से वो हेल्प करता है, ब्रेन के फंक्शंस में बहुत हेल्प करता है, नर्व्स के ग्रोथ में हेल्प करता है। बिकॉज नर्व में एक लेयर होती है जिसको माइलिन शीथ कहते हैं। माइलिन शीथ की जो हमारी बनावट होती है उसमें सबसे ज्यादा योगदान B12 का होता है। सो नर्व ग्रोथ, नर्व जेनेसिस, प्लास्टिसिटी, सबसे बड़ी बात है जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, सेरोटोनिन, ग्लूटामिन, इन सब में B12 की हमें आवश्यकता होती है। कुछ हमारी मेटाबॉलिज्म होती है, जैसे होमोसिस्टीन मेटाबॉलिज्म, उसमें हमारी B12 की मात्रा होनी चाहिए, तभी वो मेटाबॉलिज्म हो पाएगा। अब ये इनकी डेफिशिएंसी से होने की वजह से प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे बहुत कॉमनली हम लोग अब देखते हैं B12 डेफिशिएंसी से जो लोग होते हैं, मेंटल फॉगीनेस, मेंटल कंफ्यूजन, मेमोरी की प्रॉब्लम होने लगती है, लोगों को हाथ पांव में झंझनाहट होने लगती है, सुनपन होने लगता है। B12 की मात्रा ज्यादा कम हो जाए तो लोगों को चलने में दिक्कत होने लगती है। ये एक न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स है। अगर मैं नॉन न्यूरोलॉजिकल की बात करूं, कॉमनली लोग एग्जॉस्ट होते हैं, थकावट होने लगती है, लोगों को मेंटल फटीग होने लगती है, जो हमारी हेयर होती है वो थोड़ी सी कम होने लगती है, स्किन ड्राई होने लगती है, नेल्स फ्रेजाइल हो जाते हैं। बल्कि बोन में भी कुछ मात्रा में B12 हेल्प करता है, जिसकी वजह से बोन फ्रैक्चर प्रिवेंट करता है। सो ये एक कॉमन डेफिशिएंसीज की सिम्टम्स हैं B12 के डेफिशिएंसी से। थैंक यू सर, थैंक यू आपका विटामिन B12 पे अपने व्यूज शेयर करने के लिए। थैंक यू।